जब जब इतिहास में किसी घटना का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उस समय की घटनाओं से जुड़े नायकों की छवि या उनके किस्से याद आने लगते हैं। लेकिन शायद ही कभी इतिहास के पन्नों में किसी नायिका का नाम सामने आया हो। लेकिन हम आपके सामने उन्हीं नायिकाओं के किस्से लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में तो हैं, लेकिन कहीं दूर दब के रह गई हैं। देश में संविधान से जुड़े कई ऐसे नायक नायिकाएं हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ देश के महान संविधान को बनाने में साथ दिया, बल्कि देश को आजाद करवाने के लिए भी लड़ाई लड़ी, फिर चाहे वो अंग्रेजों से हो या समाज की किसी कुप्रथा से। स्वागत है आपका संविधान की नायिकाओं के दूसरे एपिसोड में, और इस बार कहानी स्वरूप रानी विजयलक्ष्मी पंडित की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे प्रतिभा पाटिल। लेकिन क्या आपको पता है साल 1977 में देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान निभाने वाली पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित देश की पहली महिला राष्ट्रपति हो सकती थी। दरअसल साल 1977 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार आई, तब विजयलक्ष्मी पंडित राष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और डिप्टी जगजीवन राम की पहली पसंद थी। पर नेहरू की बहन होना उन्हें भारी पड़ा और आखिरकार नीलम संजीवा रेड्डी को उस समय राष्ट्रपति का पदभार सौंपा गया। 18 अगस्त साल 1900 को इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील मोतीलाल नेहरू के घर बेटी पैदा हुई, जिनका नाम स्वरूप रानी रखा गया और आगे चलकर स्वरूप रानी बनी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित एक समृद्ध कश्मीरी पंडित परिवार से थी। पिता मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चों में दूसरी बेटी विजयलक्ष्मी पंडित को बचपन से ही किताबों से खासा लगाव था और इसी लगाव के चलते आगे चलकर उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों में द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज शामिल हैं। साल 1979 में संसद से विजयलक्ष्मी रिटायरमेंट लेने के बाद अपना एक पर्सनल मेमोयर लिखा, जिसका नाम था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। विजयलक्ष्मी पंडित को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग अटेंड की थी। वहाँ पर मजदूरों की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने आप को राजनीति में आने से रोक नहीं पाई। साल 1916 में वे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी गई और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इस दौरान वे सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट के संपर्क में आई। आगे चलकर विजयलक्ष्मी पंडित ने कई बार विश्व मंच पर देश का जोरदार प्रतिनिधित्व किया। राजनीति में सफल चेहरा रही विजयलक्ष्मी पंडित ने अपने निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। साल था 1919 जब पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी पत्रिका द इंडिपेंडेंट के लिए सैयद हुसैन नाम के एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा। समय के साथ साथ हुसैन और स्वरूप के बीच नजदीकियां बढ़ी। हुसैन उम्र में उनसे 12 साल बड़े थे। दोनों के बीच प्यार और लगाव इतना था कि दोनों ने मिलकर मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ भागकर शादी भी की। देश के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक में से होने के चलते इस बात का दोनों पर बड़ा दबाव था। इस पर लेखक NS विनोद लिखते हैं, जब मोतीलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। वो इस बात पर आग बबूला हो गए कि इस तरह की चीज उनके घर में परिवार की निगरानी के बावजूद कैसे हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी बहन से कम नाराज नहीं थे। बाद में विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में इस बात को स्वीकार किया कि वे अपनी किशोरावस्था में एक युवक सैयद हुसैन की तरफ आकर्षित हो गई थी। वे लिखती हैं, उस जमाने में जहां हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी और उस परिवार का सदस्य होने के नाते जिसके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैंने सोचा कि धर्म के बाहर शादी करना बहुत अजूबी बात नहीं होगी, लेकिन शादी के मामलों में अभी भी परंपरा का बोलबाला है। लिहाजा मुझे ये समझने के लिए मना लिया गया कि ऐसा करना गलत होगा। सैयद के लंदन जाने के कुछ महीनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित की मंगनी महाराष्ट्र के शाश्वत ब्राह्मण रंजीत पंडित से कर दी गई, लेकिन सैयद ताउम्र अविवाहित रहे। साल 1921 में शादी के बाद स्वरूप का नाम विजयलक्ष्मी पंडित हो गया। विजयलक्ष्मी पंडित अंग्रेजों के राज में किसी भी कैबिनेट पद पर होने वाली पहली महिला बनी। उनका निर्वाचन सन 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस के विधानमंडल में हुआ और उन्हें स्थानीय स्वप्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया। साल 1940 से 1942 तक ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद पर भी रही। साल 1962 से 1964 तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर भी रही। साल 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वे राजनयिक सेवाओं का हिस्सा बनी और उन्होंने विश्व के अनेक देशों में भारत के राजनयिक के पद पर कार्य किया। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने में विजयलक्ष्मी पंडित ने अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कई संघर्ष किए। जब उनके पति का देहांत हुआ तब उनके पास एक भी रुपया नहीं था। उनके पति की सारी संपत्ति उनके भाई की हो गई थी, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होता था। विजयलक्ष्मी पंडित को तब एहसास हुआ कि महिलाओं के लिए अधिकार कितना जरूरी है, और इसी के चलते साल 1956 में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाने के लिए काफी प्रयास किए, और उनके इन्हीं प्रयासों के चलते महिलाओं को अपने पति और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो सका था। साल 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का भी उन्होंने नेतृत्व किया। विजयलक्ष्मी पंडित कभी भी देश में लगी इमरजेंसी के समर्थन में नहीं थी, जिसके चलते उनके और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संबंधों में कड़वाहट भी बन गई। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी का शासन सत्तावादी और लोगों के हकों को छीनने वाला है, और यही कारण था कि साल 1978 में विजयलक्ष्मी पंडित ने विपक्षी पार्टी को ज्वाइन किया और संसद में विपक्षी पार्टी का समर्थन भी किया। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। संविधान की नायिकाओं के अगले एपिसोड में कहानी देश की पहली महिला गवर्नर, जिनकी कविताएं सुनाने का तरीका इतना मनोहर था कि उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है।